सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भागवत क्या है? भागवत सुनने के बाद हमें क्या मिलता है? देखिए, आज कहीं से भी लोग इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हो, हम सब सोचते हैं कथा तो सुनेंगे, लेकिन उससे मिलेगा क्या? हम सब के मन में एक ही सवाल है, कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्यारे भक्तों, भागवत सुनने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका तो कोई हम कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि भागवत एक कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जितने भी चीज सोचते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं, वो सब मिल जाता है। उसी प्रकार भागवत श्रवण करते हुए आपने जो भी चाहा है वो सारी चीज आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। भागवत तो एक कल्प वृक्ष है। भगवतः इदं भागवतम, भागवत ये जो 4 अक्षर है, यही 4 अक्षर को अगर हम समझ पाए और भागवत में जो भी कहा है, जो भी बताया गया, उसको अगर हम अपने जीवन में धारण कर पाए तो प्यारे हमारा जीवन बदल जाएगा। भगवतः इदं भागवतम, ये ग्रंथ साक्षात भगवान कृष्ण का ग्रंथ है। भागवत भगवान का विषय है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तत्व ही भागवत है। और भागवत से पहले आता है श्रीमद् भागवत। श्री मतलब साक्षात श्री राधा रानी। राधा रानी के प्रेम रूपी रस से पूर्ण ग्रंथ ही भागवत ग्रंथ है। भागवत एक ऐसी गंगा है, ऐसी नदी है, जहाँ पर स्नान करने से हमारे अंदर जितने भी पाप है, क्लेश है, सभी मिट जाता है। और इस मन के पाप को धोने के लिए साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तन को धोने के लिए तो साबुन लगाएंगे, लेकिन मन को साफ करने के लिए ये भागवत ग्रंथ अगर हम बड़े ध्यान से, प्रेम से श्रवण करते हैं तो हमारे मन के जितने भी पाप है सभी मिट जाता है। और श्रावण महीना में तो भागवत कथा जो व्यक्ति श्रवण करता है ना, उसके जीवन के सभी पाप कट जाएंगे। एक बात और है, अगर हमें नदियों में जाकर के गंगा, नर्मदा आदि स्नान करना हो ना, वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन भागवत एक ऐसी गंगा है जहां आप चाहे वहीं बैठ करके स्नान कर सकते हैं।